बलिया में खेल के मैदान पर अन्नपूर्णा योजना के तहत चल रहा निर्माण कार्य, पूर्व प्रधान व ग्रामीणों ने वर्तमान प्रधान पर लगाया मनमानी करने का आरोप। जी हां, खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के 15 ब्लॉक के हरिपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय के समीप अन्नपूर्णा योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के पूर्व प्रधान एवं ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तक को शिकायती पत्र के माध्यम से मामले को अवगत कराया है, जिसके बाद भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यह जो जमीन है, इस पर पहले सरकारी विद्यालय था और विद्यालय का मेन गेट पूर्व दिशा में थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने तोड़कर विद्यालय का मेन गेट दक्षिण दिशा में कर दिया है, जिसकी शिकायत प्रधानाध्यापिका पुष्पा वर्मा ने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं पुष्पा वर्मा ने बताया कि हमारे विद्यालय का गेट पहले पूर्व दिशा में थी, लेकिन ग्राम प्रधान हरिपुर ने हमारे विद्यालय के गेट को दक्षिण दिशा में कर दिए हैं, जो मेन सड़क पर निकलती है, जिसके बाद डर बना रहता है कि कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि विद्यालय की जब छुट्टी होती है तो बच्चे दौड़कर घर जाते हैं और हमें बिना सूचना दिए ही ग्राम प्रधान ने विद्यालय को तोड़ दिया। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने खेल के मैदान पर अन्नपूर्णा योजना के तहत निर्माण कार्य करवा रहे हैं। एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत किया गया और शिकायत के बाद भी निर्माण कार्य रोकने का आदेश हुआ था, लेकिन ग्राम प्रधान जबरदस्ती निर्माण कार्य करा रहे हैं। अन्य जगह भी सरकारी जमीन है गाँव में, लेकिन ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन बैठकर रात्रि में निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्यक्त है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यह सार्वजनिक जमीन है, जैसे यहाँ पर पूजा पाठ, छठ पूजा, अन्य काम भी होता है गांव में। शादी विवाह के दिनों में बारात भी यहीं पर टिकती है, लेकिन निर्माण कार्य हो जाने से यहाँ पर सब बाधित हो जाएगा। गाँव में अन्य जगह पर भी ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। सुनिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं शिकायतकर्ता अन्य ग्रामीण। पन्नालाल सर, कहाँ के रहने वाले हैं? हरिपुर। क्या मामला है अभी यहाँ पे आपको मौजूद? मामला है, एक खेल का मैदान है, प्राइमरी पाठशाला है, जो जिसका नंबर अराजी नंबर 175, 166 है, 176 है, और ग्राम सभा की कुछ जमीनें हैं, जिसमें अवैध तरीके से खेल बच्चों का खेल कूद का मैदान है और 75 वर्षों से रह चुका है, और जिसका विद्यालय का मुंह पूर्व की तरफ था और कुछ विपक्षी लोग दक्षिण की तरफ कर दिए, जिसे गांव में आक्रोश की भावना जागृत उठी है। और अन्नपूर्णा भवन जो है, ये खेल के मैदान में ही बन रहा है, जिसे शादी ब्याह, छठ पूजा इस फील्ड में होता रहा है, और लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, सारा चीज इसमें होता 75 वर्षों 70 वर्षों से होता चल रहा है। यही एक जगह है जो गांव का परिपूर्ण जगह है, जिसमें मीटिंग, सभा, शादी विवाह, छठ, परछावन सब होने की ये जगह है। शिव मंदिर है, पूजा पाठ सब चीज यहीं पे होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस विद्यालय का जो पहले गेट था, हाँ, वो पूरब की 75 वर्षों से था। हाँ। जब से ये स्कूल स्थापित हुआ है इस ग्राम सभा के अंदर, तब से पूरब दिशा में ही था, जिसको अवैध तरीके से तोड़ करके वो बिल्डिंग ना चूती थी, ना ध्वस्त थी, ना खराब थी, उसको अवैध तरीके से बुलडोजर से तुड़वा के उस गेट को दक्षिण दिशा में मेन रोड की तरफ कर दिया गया। जिस ईंटे को, उस सामग्री को, उस बालू को, सीमेंट को ना कोई नीलामी हुई, ना उसकी कोई रिपोर्ट मिली, ना किसी जनसभा को संबोधित किया गया कि ये माल कहाँ गया, क्या हुआ, बिक्री हुआ कि ना बेची, किसी को रिपोर्ट दिया गया। तो आखिर ये कौन है व्यक्ति जो? ये हमारे ग्राम सभा हरपुर के शोभा यादव, जो इस समय वर्तमान प्रधान है, उनके पति उपेंद्र यादव जी प्रधान प्रतिनिधि है, उनके द्वारा ये अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? हमने इसकी शिकायत सीआरओ साहब की किया, एडीएम साहब की किया, थाने पे किया, कप्तान साहब की या बीसीए साहब की किया, हाँ, डीएम साहब की किया, सारा जगह हम लोगों ने अपना शिकायत किया। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं है, काम चलता रहा। 8 बजे रात तक लाइट जला करके 9 बजे रात्रि तक, आज कितने तारीख, पुलिस बैठा के, प्रशासन बैठा करके ये काम होता रहा दबंगई तरीके से। अभी देखा जा रहा है, क्या नाम है? हरिराम यादव। हरिराम जी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? यही हरपुर ग्राम सभा का पूर्व प्रधान भी है जी। कब थे आप? 10 में। जो अभी जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे किस तरह का कार्य हो रहा है? ये कौन सा स्थान है? सर, यहाँ विद्यालय पहले से था, 75 वर्ष पहले से इसका रुख पूर्व साइड था। अब इसको वह बिल्डिंग बनी अभी 20 साल हुई थी, 25 साल, उस न कभी छू रही थी, न टपक रही थी, और उसको भूमि संरक्षक बिल्डिंग थी।
उसको तोड़ दिया गया बुलडोजर से। और तोड़ने के बाद उसका 75 वर्ष पहले से ये गेट था, उसको तोड़कर दक्षिण में गेट कर दिया गया। और विद्यालय का हर चीज मोड़ दिया गया। यहाँ जो शिव स्थान है, बजरंगबली का स्थान है, दुर्गा जी का, सामाजिक तरीके के यहाँ हर कार्य होते थे। और कोई मीटिंग होती थी, चाहे पूजा पाठ होता था, सारी चीज होती थी। लेकिन इसको दवाई के चलते ये बनवा रहे हैं खदान का रूम। यहाँ की बगल में भी जमीन है, वहाँ कोई नहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पर किया जाए। आखिर विद्यालय जब यहाँ पे मौजूद था, इस विद्यालय का जो गेट था आखिर क्यों पश्चिम की तरफ अब ये तो हम बेसिक साहब को लिखित दिए, डीएम साहब को दिए, एसडीएम साहब को दिए, सीआरओ साहब से जाकर बात हुई, कहे वो बोले एसडीएम साहब को कार्य को रुकवा दो। लेकिन तभी भी पर्यायी पुलिस बल बैठा करके यहाँ और कार्य होते रहा। पैसा विद्यालय की जो जमीन है, क्या ये विद्यालय की जमीन है या किस तरह की जमीन है? विद्यालय की खेल के मैदान है सर। खेल का मैदान? हाँ, पाठशाला है। तो खेल के मैदान में तो कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। अब तो हो रहा है सर, ये देख रहे हैं आप ही। पर्यायी से होता है क्या अन्य जगह नहीं है? जगह है सर, ये बनाए हैं जगह, जगह है। वो जगह लेखपाल को ले जाकर दिखाए हुए, माना किए कि ठीक है आज रोको, लेकिन वो चले गए तुरंत प्रशासन लगा करके, काम जारी हो गया। पैसा सरकार जो कह रही है कि जमीन है सरकारी, एसडीआई को हम कहे आए और एसडीआई कह दिया कि ग्राम सभा की जमीन है, जो कि कागज बता रहा है कि खेल का मैदान है। एसडीआई भी नहीं इस पर एक्शन लिया। मेरा नाम पुष्पा वर्मा है, मैं यहाँ की प्रधान अध्यापिका। किस विद्यालय पे हैं? पीएस हरिपुर जी मैडम, देखा गया कि अभी आपका जो विद्यालय है, ये पहले इसकी स्थिति क्या थी और आज के समय की जो स्थिति है, ये वर्तमान स्थिति अब क्या है? यही था कि पहले विद्यालय का रुख पूर्व दिशा में था, अब इसका रुख जो ऐसे प्रधान जी द्वारा दक्षिण दिशा में कर दिया गया है। मेन गेट रोड पे निकल रहा है, तो उससे आए दिन बच्चों की दुर्घटना की मतलब बनी रहती है, इसलिए हम गेट बंद भी कर देते हैं। इधर पोखरा भी है, उससे भी डर हमें रहता है, और इधर गेट भी है। हमेशा हमको डर बना रहता है कि कहीं बच्चों का मतलब हानि न हो जाए। लेकिन जो विद्यालय पहले था, उस स्थिति में कभी आपको नोटिस दी गई थी या जो दरवाजा था पहले उधर सेफ थी या इस समय आप सेफ हैं? देखिए, उस समय भी हम सेफ नहीं थे, क्योंकि उधर पोखरा था, बच्चे चले जाते थे। तो हमने कई बार अधिकारियों से ये भी कहा कि बाउंड्री बन जाती हम लोग की, और एक वहाँ गेट लग जाता, जो वो खंभा है, तो लोग बताते थे कि ये गांव वाले बाउंड्री नहीं होने देंगे जी। तो हम बोले जितनी मेरी ज़मीन है विद्यालय की, कम से कम वहाँ से बाउंड्री करा दीजिए आप लोग, कि मेरे बच्चे इस फील्ड में ही खेलें, बाहर न जाए। जी। उस समय भी हमें मतलब डर बना रहता था कि बच्चे पोखरा में न गिर जाए। तो क्या पहले दरवाजा जिधर था, क्या उधर जमीन थी विद्यालय की? हाँ, जो रैंप था तो वहाँ तक तो हमारी जमीन होगी ही होगी जी। मतलब कितना जमीन है इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें यहाँ लगभग 16 में हम आए हैं, नवंबर 16 में। जी। ठीक है जी। और उस समय से हमें इतनी अधिक जानकारी नहीं है कि इसकी जमीन कितनी है, कहाँ तक थी। विद्यालय का पिछले दिसंबर 23 में ही हुआ है। जी। 23 में क्या कभी सूचना आप लोगों को दी गई कि मैंने कि आपका विद्यालय तोड़ा जाएगा? सूचना नहीं दी गई थी। एक बार प्रधान जी द्वारा इस रूम का छत थोड़ा सा तोड़ा गया था। उस समय हमारे यहाँ सीनियर के कोई एसडीआई सर थे, वो आए थे, तो हमने बताया कि सर देखिए इसका कोई आदेश नहीं है, प्रधान जी छत तोड़े हैं इतना। तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं कि आप आगे पेपर बढ़ाइए। तो जब हम बोले कि आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों पेपर बढ़ाएं आगे, क्योंकि हमारे अधिकार में तो है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं और उसका जवाब अधिकारी देंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, कुछ मतलब ध्यान ही नहीं दिया, हमने छोड़ दिया जी। तो जो विद्यालय का तोड़ा गया, कभी आपको सूचना दी गई कि तोड़ा गया है और इसकी ईंट कहाँ गई, कब गई, कैसे, कोई नीलामी हुई? नहीं, कुछ नहीं। विद्यालय तोड़ने से पहले कोई आपको जानकारी दी गई थी? कुछ नहीं।